नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के लिए जो पेशोला की प्रतिध्वनि है कविता का आगे का अंश पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के माध्यम से पढ़ा कि जो पेशोला यानी पिछोला झील है उसमें महाराणा उसके माध्यम से महाराणा प्रताप और मेवाड़ के ओज को बताया गया तथा कि किस तरह है महाराणा प्रताप के जाने के बाद में यहाँ का ओज और शौर्य धूमिल पड़ गया है। इसी क्रम में कवि आगे कह रहा है कि साधन पिशाचों की बिखर बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुकार से। कौन लेगा भार यहाँ जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़। यहाँ कवि जो राणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की अनगुंज का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कह रहा है कि आज साधन पिशाचों की बिखर चूर चूर होंगे, कि आज विदेशी शासक भारतवासियों का शोषण कर रहे हैं। भारत भूमि को पराधीन रखने के लिए अनेक कपट नीतियां चल रही हैं। ऐसे में कौन व्यक्ति है जो उन विदेशी रूपी पिशाचों साधना पिशाचों यानी विदेशी रूपी पिशाचों की दुष्ट साधना को समाप्त कर दे और अपनी प्रदीप्त फुकार से उन्हें धूल की तरह उठाकर दूर फेंक दे। धूली सी उड़ेगी यानी धूल की तरह उठाकर जो है दूर फेंक दे। आज कौन इस गुरुतर कह रहा है कि कौन ये है कौन लेगा ये है भार यानी महान और बड़ा कार्य, कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो यह महान कार्य यह बड़ा भार गुरुतर भार ग्रहण करेगा। जीवित है कौन, आज भी किसमें इतनी जीवंतता यानी जीवंतता शेष बची है। पराक्रम है, सांस किसकी चलती है। आज कौन व्यक्ति है जो अपने आदर्शों को पराक्रमी आदर्शों को पालन करते हैं तथा मातृभूमि की गौरव गरिमा के प्रति अभिमान रखने को मानता है। कहता है कौन किस ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़। आज कौन अपने को अपनी छाती को अपनी मर्यादा की ओजस्विकता है कौन कह सकता है कि मतलब छाती ऊंची करके यानी अपनी मान मर्यादा की ओजस्विता साबित करने के लिए कौन कह सकता है कि मैं मेवाड़ हूँ। मेवाड़ में इसका मतलब ये है कि मैं मेवाड़ हूँ। कौन सा मेवाड़ हूँ, मेवाड़ में मतलब मैं महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा को पूरी कर सकता हूँ। अभिप्राय यहाँ यह है कि जो मेवाड़ की भूमि है उसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए राणा प्रताप जैसे पराक्रमी और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति भारत में कौन है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करे और अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी देश के गौरव को बनाए रखे। पिछोला झील में भी आज वही क्या है ओजस्वी प्रतिध्वनि गूंज रही है। आगे कवि कह रहा है अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत आहा
इस खेवा की, कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार गहन नियति सा, उमड़ रहा ज्योति रेखा हिन्न शुद्ध हो खींच ले चला। आगे कवि क्या कहना चाह रहा है कि अब उसी के तहत कवि कह रहा है कि देशवासियों से जो पूर्व में आह्वान संबोधन चल रहा है उसी के तहत कह रहा है कि आज अतीत की गौरव गरिमा से किसका सिर, अरावली श्रृंग सा यानी अरावली पर्वत की चोटी की तरह है, किसका समुन्नत सिर, किसका यानी किसका सिर ऊंचा है, अर्थात कौन गरिमामय जीवन जीना चाहता है। बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत मृत आहा इस खेवा की, तुम सब क्या हो कि इस आह्वान का उत्तर दो, क्या तुम सब मरे हुए हो, अर्थात सब दीनहीन हो, नामर्द हो, यह कितने दुख का विषय है। कौन थामता है पतवार अंधड़ में, इस निराशा रूपी आज क्या है, दुख का विषय क्या है आज, कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति रूपी नाव की पतवार थामने वाला कोई नहीं है। आज भारत की इस स्वतंत्रता रूपी नाव की पतवार थामने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। इस निराशा, कौन सी निराशा, जो पराधीनता की निराशा रूपी आंधी में स्वाधीनता रूपी नाव को कौन पार लगाएगा। हम भारतीय उमड़ रहा ज्योति लेखा हीन शुद्ध सा खींच ले रहा, हम भारतीय के सम्मुख इस निराशा रूपी अंधकार का अपार अथाह समुद्र विद्यमान है। यह हमारे दुर्भाग्य का प्रतीक है। इस अपार जो समुद्र है इसमें लहरें उमड़ घुमड़ रही हैं, रेखाहीन और शुद्ध आशा रूपी प्रकाश भी की चमक भी है। उमड़ रही है ज्योति रेखा, यानी जो प्रकाश की आशा, प्रकाश कैसा, आशा की, शुद्ध यानी चाहे छोटी सी, शुद्ध यानी सोई हुई, या उस आशा की मिहीन जो है चमक, यानी आशा तो है, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कर सकते। यहाँ कवि मातृभूमि को स्वाधीन करने में यद्यपि अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन राणा प्रताप की तरह कोई ना कोई सपूत तो हो सकता है जो इस स्वाधीनता रूपी पतवार को पार लगा सके। यही कवि यहाँ कहना चाह रहा है। आगे कवि कह रहा है, काल धीवर अंत में सांस सफरी सी अटकी है किस आशा में, आज भी पिछोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। इसमें कवि ने महाराणा प्रताप की उस ऐतिहासिक वीर घोषणा का महत्व बताया है, जिसकी प्रतिध्वनि आज भी पिछोला में गूंजती रहती है। कवि अति वेदना के साथ कह रहा है कि आज मेवाड़ और पिछोला झील महाराणा प्रताप के बिना सूने हैं। काल धीवर अंत में सांस सफरी सी अटकी है किस आशा में, राणा प्रताप की ओजस्वी वीर घोषणा करते हुए काफी समय बीत गया। काल धीवर यानी काफी समय बीत गया, यानी काल रूपी धीवर यानी नाविक उस ऐतिहासिक क्षण तथा पात्र को सुनने की उसी आशा में अटकी हुई है।
जिस तरह किस आशा में अटकी हुई है, जिस तरह सफरी सी अटकी उसी आशा में। सफरी का अर्थ होता है मछली। जिस तरह जल में मछली की सांस अटकी रहती है, आज पिछोला झील की चंचल तरंगों एवं जल व्रतों में महाराणा प्रताप का ओजस्वी स्वर गूंज रहा है। अर्थात आज पिछोला झील की तरंगों में प्रताप की मातृभूमि की रक्षा करने वाली वीर घोषणा गूंज रही है, परंतु अब वह वास्तविक ध्वनि नहीं है। महाराणा प्रताप की वह गौरवमयी स्वातंत्र्य भावना आज भी सभी को आकर्षित करती है। वीर भूमि मेवाड़ वही है, वही मेवाड़ है, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। कवि कह रहा है कि यह वीर भूमि मेवाड़ तो वही है, किंतु प्रतिध्वनि कैसी, परंतु महाराणा प्रताप की वह वीर घोषणा वाली ध्वनि सुनाई नहीं देती। अर्थात मातृभूमि की स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए राणा प्रताप का ओजस्वी स्वर आज लुप्त हो गया है, आज किसी के मुख से वह नहीं सुनाई दे रहा। इस तरह कवि ने इस कविता के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। कवि ने जगह जगह रूपक, उपमा, आक्षेप, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। पद योजना भावपूर्ण एवं गहनता से प्रशस्य है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।